एक स्टडी पब्लिश हुई थी मेयो क्लिनिक की, जिसमें उन लोगों ने 447 लोगों के ऊपर ये स्टडी मतलब ये रिसर्च करी थी और उसके बाद कंक्लूजन निकाल के दिया था। 447 लोगों को उन्होंने 30 साल तक फॉलो किया। 30 साल तक उन 447 लोगों को देखा गया कि ये कैसे रहते हैं, ये अपनी लाइफ में कैसे जीते हैं, कितने खुश रहते हैं, इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है, क्या इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं है, और अगर है तो डील कैसे करते हैं। इस तरह के पैरामीटर्स पे उन 447 लोगों को मेजर किया गया और रिसर्च में उनके कंक्लूजन में ये निकल कर आया कि जो ऑप्टिमिस्टिक लोग थे, जो ज़्यादा आशावादी लोग थे, जो ज़्यादा होपफुल लोग थे, वो ज़्यादा हेल्दी थे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। अब ऑप्टिमिस्टिक से इनका मतलब क्या था कि वो लोग जो फ्यूचर को, भविष्य को लेकर एक पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए हुए थे, वो अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश थे। प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में भी थी, ऐसा देखा गया कि क्या इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है या नहीं है, और अगर है तो डील कैसे कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स तो उनकी लाइफ में भी थी, उन्हें हेल्थ इश्यूज भी थे, लेकिन फिर भी वो लोग ज़्यादा खुश थे। इस पर्टिकुलर स्टडी को देखते हुए एक और स्टडी करी गई जिसमें 800 पीपल पर वो रिसर्च करनी थी, और उन 800 लोगों को 30 साल तक के लिए फॉलो किया गया, और उसमें ये पाया गया कि हाँ, कि पहले वाली जो स्टडी है वो बिल्कुल सही कह रही है कि जो लोग ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं लाइफ में और ज़्यादा हेल्दी लाइफ जीते हैं कंपैरेटिवली जो लोग निराशावादी होते हैं, पेसिमिस्ट होते हैं। येल में भी एक रिसर्चर ने यही देखा था, उसने 660 लोगों को फॉलो किया था जो 50 साल के ऊपर के थे, और उनको 23 साल तक फॉलो करा, 23 ईयर्स तक उनको फॉलो करा गया कि जो लोग ज़्यादा पॉजिटिव हैं वो कम से कम 7 से 8 साल ज़्यादा जी रहे हैं उन लोगों की तुलना में जो नेगेटिव सोचते हैं, और हर चीज़ के लिए उनके माइंड में एक नेगेटिव रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। और ये तीनों ही रिसर्चर्स ये बात कह रही थी कि हमारा जो एटीट्यूड होता है वो हमारी लाइफ की जीने की क्वालिटी, हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारा बीपी, स्मोकिंग, बॉडी वेट, इन सारी चीज़ों पे काम करता है। इसी तरह की एक और स्टडी हुई थी जो स्पेसिफिकली हार्ट हेल्थ पर हुई थी, कि मतलब आपके एटीट्यूड और आपकी हार्ट हेल्थ को चेक किया जा रहा था, और वहां भी यही पाया गया कि जो लोग ज्यादा जॉयफुल और पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ में, जो अच्छे इमोशंस को फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है ना वो मैग्नेटिक होता है और हमारा जो माइंड होता है वो इलेक्ट्रिक होता है, और ये दोनों मिलकर जब एक साथ अलाइन होकर काम करते हैं किसी भी गोल के लिए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होकर चीजों को पुल करते हैं अपनी तरफ। 866 हार्ट पेशेंट पर वो ड्यूक यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई थी, जिसमें ये निकल कर आया कि ये 866 लोगों में से जो ज़्यादा पॉजिटिव इमोशंस फील कर रहे हैं, जिनका एटीट्यूड ज़्यादा अच्छा है, उनका 20% चांस ज़्यादा है 11 साल जीने का। और इसी तरह की कुछ और भी स्टडीज़ हुई हैं। तो अभी तक मैंने जो आपको कंक्लूजन बताया है वो लगभग 4 या 5 स्टडीज़ का बताया है कि हर स्टडी यही बता रही थी कि अगर आपका एटीट्यूड सही है तो लाइफ में मैक्सिमम चीज़ें सही होंगी। अगर आपका एटीट्यूड सही होता है तो आपकी ईटिंग हैबिट सही रहती हैं, आप राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज करते हो, राइट बॉडी वेट कैरी करते हो, आप अपने काम में भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो अगर आपका एटीट्यूड सही है। और अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आपके रिश्ते भी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि हैप्पीनेस पर यह रिसर्च हुई थी कि वो लोग ज़्यादा हैप्पी रहते हैं जिनके रिश्ते ज़्यादा ठीक रहते हैं। अब बात यह है कि ये जो एटीट्यूड नाम की चीज़ है ये आती है हमारे डे टू डे माइंडसेट से। तो अगर आपका डे टू डे लाइफ में जो माइंडसेट होता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया, लोगों से डील करने का नज़रिया, अब बात आ रही है कि माइंडसेट को ठीक कैसे करें। नंबर 1, अपने आप को एजुकेट कीजिए, रीडिंग को अपनी हैबिट में इंक्लूड कीजिए, वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। नंबर 3, अपने बिलीव्स को ज़रूर चेक कीजिए। और अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन दोनों ही जगह मिल जाएंगी। रीडिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, वर्कआउट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो लाइफ में। नंबर फोर हमारे सब्लिमिनल्स भी आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। नंबर 5 अपने बिलीफ को चेक करने पे काम कीजिए, और अपने बिलीफ, आपके बिलीफ कैसे हैं, अगर आपको ये चेक करना है कि वो खराब है या नहीं है, किस एज में हमारे बिलीफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई थी, हमारा चाइल्डहुड कैसा बीता, अगर आपको ये सारी जानकारी आपको देखनी है, अगर आपको अपने बिलीफ्स को डीपली जाकर देखना है, क्योंकि बिलीफ खराब है तभी माइंडसेट खराब है और तभी एटीट्यूड नेगेटिव हो रहा है। तो अगर आपको आपके बिलीफ्स को डीपली जाकर एग्जामिन करना है, देखना है, खुद के बारे में पता करना है, तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। इसको चेक करना ना भूलें। मैं जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्ते।